So our next topic is fertilization. It is explained by Strasburger. सबसे पहला पॉइंट है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलन बाय द पिस्टल। ठीक है, तो जैसे एक पोलन यहाँ पे पिस्टल के ऊपर आया तो सबसे पहले सिक्रीशन फ्रॉम द स्टिग्मा शुड बी वाटर एंड शुगर, ताकि वो स्टिक कर सके पोलन को onto the stigma. It is stigma and it is type. तो ये स्टिक हो जाएगा स्टिग्मा से pollen grain with the help of water and sugar. Second is secretion from stigma. Third, germination of pollen grain. Pollen tube emerges from germ pore. यहाँ पे हमें जैसे पता है पोलन ग्रेन पे स्पोरोपोलेनिन की लेयर होती है और बीच में जर्म पोर इज प्रेजेंट, तो वहां से पोलन ट्यूब अराइज होगी इनटू द स्टाइल। पोलन ट्यूब इमर्जेस फ्रॉम जर्म पोर and they are of two types, monosyphonous and polysyphonous. One pollen tube arise होगी तो mono and two or more than two should be poly, and one is solid and second hollow. Fourth, growth of pollen tube की growth होगी into the style and pollen tube grow होगी, यहाँ से pollen grains। जनरेटिव सेल, दो टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करेंगे टू फॉर्म टू मेल गैमेट्स। सॉलिड स्टाइल में पूरा कनेक्टिव टिश्यू से प्रेजेंट होता है और होलो में नहीं होता। तो पोलन ग्रेन्स यहाँ से जर्मिनेट करेंगे और इनटू द स्टाइल दे कम एंड कैलस प्लग इज प्रेजेंट सो डैट ये हमेशा नीचे वाले पार्ट पे रहें दोनों पोलन ग्रेन्स फॉर जर्मिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। कैलोस प्लग बनते जाते हैं, जैसे यहाँ पे जर्मिनेट हुई पोलन ट्यूब तो यहाँ पे कैलस प्लग प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आ जाएंगे फॉर फर्टिलाइजेशन विद द ओव्यूल। ऊपर एंटीपोडल आर प्रेजेंट, यहाँ पे सिनर्जिड्स और बीच में एग। पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू चैलिजा इज कॉल्ड चैलिजोगैमी, ये चैलिजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो तीन जगह से एंटर कर सकता है, सीधा चैलिजल एंड से करेगा, चैलिजोगैमी एंटर्स थ्रू इंटेगुमेंट्स, ये इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट है साइड में, टू लेयर्ड डाइटेगमिक है, तो मीजोगैमी, और एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल तो पोरोगैमी। माइक्रोपाइलर एंड से ही मोस्टली एंटर करता है, यहाँ से उसको कहते हैं पोरोगैमी। Fifth is entry of pollen tube into the embryo sac. तो एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब एंटर करेगी गाइडेड बाय फिलीफॉर्म apparatus ऑफ डीजनरेटिंग सिनर्जिड। जब पोलन ट्यूब की एंट्री होगी तो सिनर्जिड्स डीजनरेट कर जाएंगे और यहाँ पे फिलीफॉर्म apparatus प्रेजेंट होता है सिनर्जिड्स के नीचे बिल्कुल, जो गाइड करेगा पोलन ग्रेन्स टू कम एंड फ्यूज विद द एग। जैसे चैलिजल एंड है, एंटीपोडल्स, टू पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट, एग और सिनर्जिड्स ये नीचे प्रेजेंट है फिलीफॉर्म apparatus। एग के साथ दो पोलन ग्रेन आ रहे हैं तो एक एग के साथ फ्यूज कर जाएगा एंड इट फॉर्म्स द zygote, and second will fuse with the two polar nuclei and it is called triple fusion. Sixth is simple fertilization. First male gamete plus egg combine to form zygote to an embryo, and then seventh second male gamete जो आएगा वो दो polar nuclei के साथ fuse करेगा, दो polar nuclei n plus n, primary endosperm nucleus
कहेंगे हम उसको PEN, that is ट्रिपल फ्यूजन, एंड इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू जो ग्रोथ में हेल्प करेगा एम्ब्रियो की। डबल फर्टिलाइजेशन इन दोनों इवेंट्स को मिलाकर कहते हैं फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन को। ये किसने दिया था? गिवन बाय नवासचिन, ठीक है, इसमें लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया में। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस को देखें तो ये ओवरी है, ओवरी टर्न आउट कर जाएगी फ्रूट में, ओव्यूल सीड में, डी जनरेट हो जाएंगे एंटीपोडल सेल्स, डी जनरेट हो जाएंगे सिनर्जिड्स, और जाइगोट एम्ब्रियो में फॉर्म हो जाएगा, एंड इंटेगुमेंट सीड कोट में, और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा 3n एंड देन इनटू एंडोस्पर्म। नॉर्मली कंप्लीट न्यूसेलस गेट्स यूज्ड अप। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए न्यूसेलर सेल्स हैव द क्रूशियल रोल, तो ये सब यूज्ड अप हो जाएंगे फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। पर कई बार ये न्यूसेलर सेल रह जाते हैं इनटू द एम्ब्रियो सैक, तो परसिस्टेंट न्यूसेलर कंटेनिंग सीड्स आर कॉल्ड पेरिस्पर्मिक, जिसमें न्यूसेलर सेल रहते हो। फॉर एग्जाम्पल बीटरूट एंड ब्लैक पेपर। नेक्स्ट इज एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। अब दो टाइप के होंगे, एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। अब न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है एंडोस्पर्म एंड इट हैज रिजर्व्ड फूड। फर्स्ट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता जाएगा, ओनली न्यूक्लियर डिवीजन, नो साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल इन कोकोनट वाटर, उसमें बस न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ओके, सेकेंड इज सेलुलर एंडोस्पर्म, जिसमें फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर उनके अराउंड साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। कोकोनट का व्हाइट पार्ट होता है, ये सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है, और जो वाटर है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। एंड थर्ड इज हेलोब्लियल टाइप, इट इज प्रेजेंट इन मोनोकोट। इसमें क्या होगा, एक सेल दो में डिवाइड होगा, दो चार में, और वो चार तीन तो एज इट इज ऊपर रह जाएंगे और एक ओनली न्यूक्लियस डिवाइड करेगा टू फॉर्म द एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। अब डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखना है। जैसे ये एम्ब्रियो प्रेजेंट है, ये चैलेजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो अब डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो देखना है। ये एम्ब्रियो है जिसमें ये चैलेजल एंड है, माइक्रोपाइलर एंड, जाइगोट 2n। ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा टू फॉर्म टू सेल्स, टू डिफरेंट सेल्स। इट इज टर्मिनल एंड इट इज बेसल सेल। टर्मिनल एंड बेस में प्रेजेंट है तो बेसल। तो ये अब ये डिवाइड करेगा। सबसे पहले टर्मिनल सेल प्रो एम्ब्रियो में डिवाइड करेगा, और बेसल सेल ट्रांसवर्स डिवीजन दिखाएगा टू फॉर्म सस्पेंसर सेल। जैसे टर्मिनल सेल है, ये प्रो एम्ब्रियो में डिवाइड कर जाएगा, ये चार सेल्स जो प्रेजेंट है, और बेसल ट्रांसवर्स डिवीजन दिखाएगा, ठीक है, टू फॉर्म सस्पेंसर सेल। और ये नीचे ओस्टोरियल सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये क्वाड्रेंट कहते हैं हम, प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसको भी डिवाइड करना है आगे। अब ये चार सेल्स हैं, ये 8 सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, पहले 1 फिर 4 फिर 8, प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेट कहेंगे इसको। अब इनमें से सस्पेंसर में से जो ऊपर वाला सेल है, सबसे ऊपर वाला सेल, वो
हाइपोफाइसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इनमें से ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा और हाइपोफाइसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे सस्पेंसर सेल है और नीचे होस्टोरियल सेल है। अब ये पेरिक्लिनल डिवीजन दिखाएंगे और अब पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। देखो, अब जैसे ये हमारा, तो ध्यान से समझना, ये पूरा प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेट था। ये डिवाइड हो जाएंगे दो सेल्स में, एक अंदर और एक बाहर। अंदर बाहर एक एक सेल में डिवाइड हो गए सारे, मतलब 8 अंदर 8 बाहर सेल्स प्रेजेंट होंगे। और ये भी ऐसे ही डिवाइड हो जाएंगे दो सेल्स में, और ये जैसे ये 4 8 सेल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे फिर, और नीचे सस्पेंसर सेल प्रेजेंट होंगे। हाइपोफाइसिस 8 सेल्स में प्रेजेंट होंगे, नीचे सस्पेंसर और नीचे होस्टोरियल सेल। अब ये डिवाइड हो जाएगा ऊपर प्लूम्यूल प्लस कोटिलेडन में, ऊपर का आधा पार्ट, और नीचे का आधा पार्ट हाइपोकोटाइल में। ये बाहर की लेयर को कहेंगे हम डर्मेटोजन या एपिडर्मिस में ये कन्वर्ट होगी। ये ऊपर का रूट कॉर्टेक्स में और नीचे रूट कैप में या रूट टिप पे, ठीक है। ऊपर प्लूम्यूल कोटिलेडन हाइपोकोटाइल, रूट कॉर्टेक्स रूट कैप या रूट टिप, और ये एपिडर्मिस में। अब आगे देखते हैं ये स्ट्रक्चर अब कैसे कन्वर्ट होगा, देखते हैं। जो ये हाइपोकोटाइल है और ये ऊपर कोटिलेडन्स है, हाइपोकोटाइल ये नीचे वाला पार्ट और ऊपर का प्लूम्यूल या कोटिलेडन में कन्वर्ट होगा, तो ये डिवाइड करते जाएंगे। इधर से ये डिवाइड करेगा, इधर से ये, तो ये हार्ट शेप बना लेंगे ऐसे। यहाँ से डिवाइड करेंगे, यहाँ से ये, और बीच में क्या प्रेजेंट होगा, प्लूम्यूल, एक छोटा सा स्ट्रक्चर जहां से जो मतलब कॉर्टेक्स एपिकल पार्ट होता है सीड का, तो फिर ये डिवाइड करेंगे और ये हाइपोकोटाइल, और नीचे की भी रूट कैप और रूट टिप, रूट कैप कॉर्टेक्स रूट कैप रूट टिप, ये सब डिवाइड करेंगे सेल्स। तो ये डिवाइड करते 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 हॉर्स शू शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इनकी सीक्वेंस देखें तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हार्ट शेप में था ये, और फिर हॉर्स शू शेप में हो जाएगा जब ये डिवाइड करते जाएंगे दोनों तरफ से, ठीक है। ये दिखा रहे हैं एंडोस्पर्म, और ये, हाँ, अब हमें सस्पेंसर सेल्स का क्या यूज होता है। जैसे ये प्रेजेंट है हमारा सीड, तो ऊपर का पार्ट होगा हाइपोफाइसिस और प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेट, और सस्पेंसर सेल हेल्प करेंगे उस एम्ब्रियो को टू मूव इनटू, क्योंकि यहाँ से डिवाइड करेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये छोटी 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 लाइन बन जाएंगी, तो ये इनटू द न्यूसेलर सेल आ जाएगा। और न्यूसेलर सेल क्या करते हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो इसलिए सस्पेंसर सेल्स आर सो इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। आगे देखते हैं सीड का स्ट्रक्चर। अब इसमें ये प्लूम्यूल है, ये कोटिलेडन। अब ये बीच में जो प्रेजेंट है सबसे बीच में, उसे कहते हैं कोटिलिडनरी नोड। कोटिलिडनरी नोड्स के ऊपर का स्ट्रक्चर, ऊपर का पोर्शन, ये इसको कहेंगे एपिकोटाइल, और नीचे का पोर्शन को कहेंगे हाइपोकोटाइल। ये रेडिकल, ये प्लूम्यूल। अब डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो भी देख लेते हैं। जैसे ये एम्ब्रियो है, ये चैलिसल माइक्रोपाइलर एंड जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा 2n। उसमें 2 सेल्स में डिवाइड हुआ था, अब ये 3 सेल्स में डिवाइड होगा। ऊपर चैलिसल एंड माइक्रोपाइलर एंड, इसको कहेंगे टर्मिनल, बेसल सेल, और ये मिडल सेल। इसमें मोनोकोट में मोस्टली चीजें फॉर्म करता है मिडल सेल, ये याद रखना। मिडल सेल प्लूम्यूल का फॉर्मेशन करता है, रेडिकल का, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल एंड सस्पेंसर।
में डिवाइड होते जाएंगे। ये फ्लूम्यूल में ये 2 सेल्स डिवाइड होंगे, ऊपर वाले और मिडल सेल डिवाइड होंगे और नीचे वाला एज इट इज रह जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि थोड़ा कॉटिलिडन मोनोकोट है तो एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट होगी, जैसे उसमें 2 कॉटिलिडन थी, इसमें एक कॉटिलिडन इस शेप में प्रेजेंट होती हैं। और ये थिन होती है, पेपरी स्ट्रक्चर, जैसे ग्रासेस में होती है ना थिन पेपरी कॉटिलिडन, वैसे ही ग्रासेस इसका एग्जाम्पल है। तो कॉटिलिडन बिल्कुल थिन होगी स्क्यूटेलम की वजह से। अब इसमें प्रेजेंट होगा एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और नीचे कोलियोराइजा, जैसे इसमें हमें दिख रहा था एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ऐसे ये एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, कोलियोराइजा नीचे इसकी कवरिंग और ऊपर कोलियोप्टाइल, हाइपोकोटाइल सस्पेंसर कोलियोप्टाइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये कोलियोप्टाइल है, ये कोलियोराइजा, ये कॉटिलिडन है। इसमें जो ये स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है और ऊपर एल्यूरोन की लेयर होती है, अंदर स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है। और जब हमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए इसको चाहिए होता है तो ये एंडोस्पर्म यहाँ पे आता है कॉटिलेडन में फॉर इट्स डेवलपमेंट। Double fertilization is a specialization of angiosperms. Okay, double fertilization is the स्पेशलाइजेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स में होता है डबल फर्टिलाइजेशन। अब सीड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सीड कोट, एम्ब्रियो एंड कॉटिलेडन। कॉटिलेडन 2 टाइप की होती हैं, डाइकोट एंड मोनोकोट। डाइकोट में 2 कॉटिलेडन और मोनोकोट में 1 कॉटिलेडन। डाइकोट में एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड्स और नॉन और एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। मोनोकोट में नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सेम। डाइकोट में एल्ब्यूमिनस और जिसमें एंडोस्पर्म होता है उसका एग्जाम्पल है कैस्टर, और नॉन एंडोस्पर्मिक का एग्जाम्पल है पी या ग्राम। इसमें एग्जाम्पल है नॉन में ऑर्किड्स और इसमें मेज एंड व्हीट, ये आपको याद करना पड़ेगा। फ्रूट्स के बारे में देख लेते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। ये 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स एंड कॉम्पोजिट फ्रूट्स। सिंपल में सिंगल ओवरी ऑफ सिंगल फ्लावर, इनमें मल्टीपल पिस्टल ऑफ सिंगल फ्लावर, इसमें फ्रॉम द कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस, मतलब पूरा जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है उससे ये फॉर्म होता है। इसमें ओवरी ऑफ सिंगल फ्लावर, इसमें मल्टीपल पिस्टल, एग्रीगेट है तो, और कॉम्पोजिट में कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं हमें पता है, सीडलेस फ्रूट्स को कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। फ्रूट्स फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता। नेचुरली जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है वो है बनाना। ग्रेप्स हमने आर्टिफिशियली करे हैं पार्थिनोजेनेसिस से, क्योंकि पहले आप देखते थे कि ग्रेप्स में सीड्स होते थे बहुत पहले, पर अब ग्रेप्स में सीड्स नहीं आते। अब कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो हमें पार्थिनोकार्पिक हम कर सकते हैं आर्टिफिशियली, पर उनका यूज भी होना चाहिए। जैसे पोमीग्रेनेट है, अनार है, उसकी जो हम एडिबल पार्ट है वो सीड्स हैं। अगर हम उसे पार्थिनोजेनेसिस से आर्टिफिशियली उसके सीड्स को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा अंदर से, तो मतलब उसके अंदर खाने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर वो उसका कोई यूज नहीं है।
हमें नॉलेज को अप्लाई करना है सही जगह पे, जहाँ पे उसका यूज भी हो। अकेला नॉलेज से कुछ नहीं होता। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर सकते हैं। पोमीग्रेनेट को नहीं करेंगे क्योंकि वो सीडलेस होगा, तो हमें खाने के लिए उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। आगे देखते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ प्लांट करेंगे आर्टिफिशियली हाइब्रिड करने के लिए। फिर प्लांट अगर फीमेल है तो रिमूव द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इमैस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, अगर बाइसेक्सुअल है तो। यूनिसेक्सुअल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर फ्लावर बिग है तो उसे मैनुअली उसके स्टेमेंस को रिमूव कर सकते हैं, मेल पार्ट को, पोलन ग्रेन्स को रिमूव कर सकते हैं। अगर फ्लावर स्मॉल है तो सक्शन पम्प्स आते हैं जिससे एंथर या फिर उसके पोलन ग्रेन्स हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे उनके एंथर्स को डिप करेंगे इथेनॉल में तो वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है। थर्ड इज बैगिंग। अगर हम बैगिंग कर दें फ्लावर की और फिर उससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फोर्थ इज कलेक्शन ऑफ द डिजायर्ड पोलन ग्रेन। जो हमें पोलन ग्रेन चाहिए उसी से हम उस फीमेल फ्लावर के ऊपर उसे फर्टिलाइज कराएं। Fifth is dusting of desired pollen on stigma of the emasculated flower. Emasculated मतलब उसमें मेल सेक्स प्रेजेंट नहीं है, ओनली फीमेल प्रेजेंट है, तो उस पर डस्ट कर देंगे जो हमें पोलन उसमें उसकी ओवरी में फ्यूज होने के लिए चाहिए। सिक्स्थ इज फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन। सेवंथ क्या है, टेस्टिंग ऑफ सीड्स। फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन सिंपल है। टेस्टिंग ऑफ सीड्स मतलब उन सीड को टेस्ट भी करना पड़ेगा हमें कि दे आर गिविंग द डिजायर्ड आउटपुट दैट वी वांट और नॉट। अगर फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल पिस्टिलेट है तो इमेस्कुलेशन कुछ रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो ये सारा यहाँ तक आपका रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स इज डन। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इन आर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज subscribe to my channel for the more videos. Thank you so much.